बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा चीज पढ़ाने जा रहा हूं जो खास करके लड़कियों को बहुत पसंदीदा है। लड़कियां आभूषण प्रिय होती है, आभूषण प्रिया, गहना उनको बहुत पसंद आता है। तो आज हम आप लोगों को जो काव्य का, साहित्य का गहना है, अलंकार, वह अलंकार पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सावधान होकर सुने। अलंकार से तात्पर्य है अलम और कार, दो शब्द है इसमें। अलम का अर्थ होता है भूषण या सजावट, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है। अलम करोति सुसज्जितम करोति इति अलंकारम। जो अलंकृत करता है, सुसज्जित करता है, उसको अलंकार कहते हैं। काव्य शास्त्र में अलंकार के लक्षण में कहा गया है कि काव्य शोभान करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाला जो गुण है, जो धर्म है, उसे अलंकार कहते हैं। जिस तरह से टीका, बाजूबंद, कमरधनी, कंगन, मुकुट शरीरधारी के शोभा को बढ़ाता है, उसी तरह से काव्य के शोभा को बढ़ाने वाला जो गुण है, जो धर्म है, उसे अलंकार कहते हैं। तो काव्य क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जिस वाक्य में रस होता है, आनंद होता है, उसको काव्य कहते हैं। या जो रमणीय अर्थ से विशेषित पद समूह वाले वाक्य होते हैं, उसे काव्य कहते हैं। काव्य दो तरह के होते हैं। पहला वर्गीकरण के अनुसार एक होता है श्रव्य काव्य और एक होता है दृश्य काव्य। गाना, कविता, कहानी हम लोग सुन के आनंद प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको श्रव्य काव्य कहते हैं। और सिनेमा, नाटक, इसको देख के आनंद प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको दृश्य काव्य कहा जाता है। दूसरा वर्गीकरण किया गया तो फिर काव्य के दो भेद किए गए। दो भेद नहीं, तीन भेद। कौन कौन है भाई? तो गद्य काव्य, पद्य काव्य या चंपू काव्य। जिस काव्य में कहानियां रहती है उसको गद्य काव्य कहते हैं, और जिसमें कविताएं, संगीत होते हैं उनको पद्य काव्य कहते हैं। और जिसमें दोनों रहता है उसको चंपू काव्य कहते हैं। गद्य पद्यमयम काव्यम चंपुरित्य विधीयते। माने जो गद्य पद्य दोनों मिला रहता है उसको चंपू काव्य कहते हैं। अभी अभी मैंने कहा था कि काव्य के शोभा को बढ़ाने वाला जो गुण है, जो धर्म है, उसको अलंकार कहते हैं। अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना, सजावट करना, आभूषण। गहना पहनने से कोई बदसूरत लड़की, कोई काली लड़की गोरी नहीं होती। जिसका आंख छोटा छोटा है उसका आंख बड़ा बड़ा नहीं हो सकता। जो काली है वह गोरी नहीं हो सकती, अर्थात सुंदरता नहीं बढ़ता है। नाक जिसका बैठा हुआ है उसका नाक खड़ा नहीं हो सकता है गहना पहन लेने से, लेकिन चमक दमक थोड़ा बढ़ जाता है। काव्य के आत्मा क्या है? रस है। अलंकार शोभा को बढ़ाने वाला गुण है। तो सुंदरता नहीं बढ़ती है, लेकिन काव्य में या शरीर में चमक दमक बढ़ जाता है, शोभा बढ़ जाती है। कपड़ा पहनने से, गहना पहनने से लोग अच्छा दिखने लगता है, सभ्य सुसंस्कृत दिखता है। लेकिन
जो जैसा भगवान ने, प्रकृति ने जैसा चमड़ा बना दिया, सुंदरता बना दिया है, वह सुंदरता वैसा ही रहता है। तो काव्य के शोभा को, सुंदरता को नहीं, शोभा को बढ़ाने वाला जो गुण है, जो धर्म है, उसको अलंकार कहते हैं। स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, इसलिए आभूषण अलंकार कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार कविता कामिनी, कविता रूपी सुंदरी हीरोइन, नायिका अपने श्रृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का, जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग करती है, वे अलंकार कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि काव्य के शोभा कारक धर्म को, शोभा को बढ़ाने वाला जो धर्म है, उसको अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार हार, कुंडल आदि अलंकार रमणी के नैसर्गिक सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं, स्वाभाविक सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं, यानी शोभा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अनुप्रास, यमक, उपमा आदि अलंकार काव्य के सौंदर्य की अभिवृद्धि करते हैं, माने काव्य के शोभा को बढ़ाते हैं। वस्तुतः अलंकार वाणी के श्रृंगार हैं। वाणी मतलब ध्वनि के, शब्द के, बोली के, इनके द्वारा अभिव्यक्त जो प्रकट किए जाते हैं, अभिव्यक्ति में स्पष्टता, प्रभावोत्पादकता, प्रभाव की उत्पादकता और चमत्कार आ जाता है। उदाहरण के लिए राकेश की चांदनी जमुना के जल पर चमक रही थी। चारु चंद्र की चपल चांदनी, चारु चंद की चपल चांदनी चमक रही जमुना जल पर। राकेश मतलब चंद्रमा होता है, राकेश यानी चंद्रमा। चंद्रमा की चारु मतलब सुंदर, चांदनी, चपल, चपल चांदनी, चपल मतलब चंचला, चंचल चांदनी चमक रही जमुना जल पर। यहाँ च वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है। चारु में चा, च, चंद्र में च, चपल में च, चांदनी में च और चमक में च। च वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है। एक वर्ण है, बार बार यदि वही शब्द पुनि पुनि पर है, एक शब्द है नहीं, एक वर्ण, व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कौन सा अलंकार कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। सावन के बादलों से उसकी आंखें बरसने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, तो उसके जगह कहा कि सावन के बादलों से उसकी आंखें बरसने लगी। अब यहाँ बादल से आंख के आंसू की उपमा दे रहे हैं, है ना। जैसे सावन के महीने में बादलों से वर्षा की बूंदें गिरती है, उसी तरह उसके आंखों से आंसू बरसने लगे, आंसू झरझराने लगे, गिरने लगे। पति को छोड़कर और कोई वरदान ले लो, वर को छोड़ और वर ले लो। यहाँ पति शब्द का दो अर्थ है। एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हो, उसको कहते हैं श्लेष अलंकार। या एक ही शब्द बार बार आए, वही शब्द पुनि पुनि पर है, अर्थ भिन्न नहीं भिन्न। एक ही शब्द बार बार आता है, हर बार उसका अर्थ अलग हो जाता है, तो उसको कहते हैं यमक अलंकार। क्या कहते हैं? यमक अलंकार। जैसे कनक कनक ते 100 गुना, मादकता अधिका है, एक खाए बौराए,
एक पाए बहुत है। यहाँ कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। एक कनक का अर्थ धतूरा है और एक कनक का अर्थ सोना है। धतूरा खाने से लोग पागल हो जाता है, नशा में हो जाता है, और सोना ज्यादा धन संपत्ति हो जाता है तो पागल हो जाता है ना। तो यहाँ कनक शब्द के 2 अर्थ है, 2 बार प्रयुक्त हुए हैं और दोनों के अलग अलग अर्थ हो रहे हैं, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। उसी तरह वर को छोड़ और वर ले लो, यहाँ एक वर का अर्थ पति है और दूसरा वर का अर्थ वरदान है। उपर्युक्त तीनों उदाहरणों के क ख ग भागों में एक ही बात भिन्न भिन्न रूपों में कही गई है। स्पष्ट है कि क की अपेक्षा ख में कहीं अधिक सौंदर्य है। इसका कारण यह है कि ख भाग में अलंकार के प्रयोग ने चमत्कार और सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है। ध्यान रहे कि अलंकार का प्रयोग सदा ही कथन के सौंदर्य की अभिवृद्धि नहीं करता, हमेशा उसकी सुंदरता में वृद्धि नहीं करता। कभी कभी कोई अलंकार विहीन कथन भी अपनी सहजता और सादगी में मनोरम लगता है, अच्छा लगता है, और यदि उसे अलंकारों से लाद दिया जाए तो उसकी स्थिति में ऐसी हो सकती है जैसे कि नैसर्गिक रूप से सुंदर युवती को, जो लड़की स्वाभाविक रूप से सुंदर है उसको बहुत ज़्यादा गहना हम लाद देते हैं, बहुत ज़्यादा लाद देने से भी उसकी सुंदरता में निखार नहीं बल्कि वो बदसूरत दिखने लगती है। ज़्यादा डेंट पेंट कर देने से और ज़्यादा गहना लाद देने से जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह समाप्त हो जाता है। अतएव भाषा और साहित्य का सारा कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर ही निर्भर है। इसलिए विशिष्ट शब्द चमत्कार अथवा अर्थ वैशिष्ट ही कथन के सौंदर्य की अभिवृद्धि करता है। इसी आधार पर अलंकार के 2 भेद किए गए हैं। पहला वर्गीकरण किया गया तो अलंकार के 2 भेद किए गए हैं, एक शब्दालंकार एक अर्थालंकार। कहीं कहीं तो शब्द में ही चमत्कार रहता है, कोई कोई शब्द में जादू रहता है कि लोग उसको सुन के खींचे चले जाते हैं। इसलिए जहाँ शब्द में अलंकार रहता है उसको शब्दालंकार कहते हैं, और जहाँ शब्द में अलंकार नहीं रहे उसके अर्थ में चमत्कार रहता है तो उसको अर्थालंकार कहते हैं। जैसे हम एक संस्कृत में श्लोक पढ़ते हैं, उसके अर्थ में कोई चमत्कार नहीं दिखता लेकिन सुनने वाला श्रोता आकर्षित होता है। नव पलास पलास वनम पुरा स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतवलोकयत् ससुरभिम सुरभिम सुमनोभरै। यहाँ शब्द में चमत्कार है, अर्थ में कोई चमत्कार नहीं है। उसी तरह ठीक है कलकत्ता से आएंगे, ठीक है छपरे में छठ मनाएंगे, ठीक है, और ये शब्द में ही चमत्कार है, अर्थ में ठीक है, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। इसलिए इसको हम कहते हैं शब्दालंकार। और एक दोहा आपको सुनाया था मैंने, सारंग नैनी सारंग बैनी सारंग ले चली सारंग को। ये सारंग शब्द बार बार आया और हर बार सारंग शब्द का अर्थ अलग अलग हो गया। दूसरा दोहा देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, आ पानी गए न उभरे मोती मानुष चूर। यहाँ पानी शब्द में कई अर्थ हैं।
पानी शब्द मनुष्य के साथ पानी है तो मान सम्मान इज्जत है, मर्यादा है। चूना के साथ पानी है तो जल है, और मोती के साथ पानी है तो चमक है। पानी शब्द के कई अर्थ हो गए, यहाँ अर्थ में नहीं, शब्द में नहीं, बल्कि अर्थ में चमत्कार है, इसलिए इसको हम अर्थालंकार कहें। जहाँ एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों उसको अर्थालंकार कहेंगे। शब्दालंकार के उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वह बांसुरी की धुन कान पे कुल कान हियो तजी भजत भाजती। उपर्युक्त पंक्तियों में कानी शब्द 2 बार आया है। पहले शब्द कानी का अर्थ है कान, और दूसरे शब्द कानी का अर्थ है मर्यादा, इज्जत। इस प्रकार एक ही शब्द 2 अलग अलग अर्थ देकर चमत्कार उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार का शब्द प्रयोग शब्दालंकार कहलाता है। यदि कुल कान के स्थान पर कुल मर्यादा या कुल मान प्रयोग कर दिया जाए तो ऐसा चमत्कार नहीं आएगा जैसा वह उसमें है। अर्थालंकार जहाँ कथन विशेष रूप में सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित न होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। मखमल के झूले पर हाथी सा टीला, इस पंक्ति में बसंत के आगमन पर उसकी सज धज और शोभा की सादृश्यता किसी महंत की सवारी के साथ करते हुए चमत्कार उत्पन्न किया गया है। अर्थात अलंकार के एक प्रमुख भेद उपमा का सौंदर्य है, जिसके बारे में विस्तार से आगे विचार किया जाएगा। मखमल के झूले पर हाथी सा टीला, महंत की सवारी निकलती है तो मखमल के झूले लगे हैं और उस पर हाथी के समान टीला है, ऊंचा पर्वत है, ऐसा दिखाई देता है। अब शब्दालंकार के प्रमुख 3 भेद होते हैं: अनुप्रास, यमक और श्लेष। जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास कहते हैं। एक ही वर्ण, शब्द नहीं, वर्ण, एक ही वर्ण बार बार आता है, उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पेपन माल विराजत है, इसमें क वर्णों की और व वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए कौन अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। यहाँ क और ब वर्णों की आवृत्ति हुई है। छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की, इसमें ट वर्णों की आवृत्ति हुई है, इस होने से चमत्कार आया है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, यहाँ इसमें 100 वर्णों की आवृत्ति हुई है। भय निवारिणी शांतिकारिणी सुखकर्त्री, यहाँ 9 वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है। इसी तरह से इसमें अनुप्रास अलंकार हुआ। और जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न अलग अलग हो जाए तो उसको यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कहे कभी बेन बेन ब्याली की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की, इसमें पहली बेनी शब्द का आवृत्ति 2 बार हुई है। पहली बार प्रयुक्त शब्द बेनी कवि का नाम है और दूसरी बार बेनी का अर्थ है चोटी। इस प्रकार दूसरी पंक्ति में रति शब्द 3 बार प्रयुक्त हुआ है। पहली बार प्रयुक्त रति, रति का अर्थ है रत्ती, रत्ती के समान जरा सा माने थोड़ा सा, और दूसरे स्थान प्रयुक्त रति
का अर्थ होता है कामदेव की परम सुंदरी पत्नी। रति इस प्रकार बेनी और रति शब्दों की आवृत्ति के कारण चमत्कार आए हैं, इसलिए इसको हम यमक अलंकार कहते हैं। एक अलंकार अभी बताए थे श्लेष अलंकार, कनक, ये जिसमें एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हो उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। सारंग नैनी, सारंग बैनी, सारंग ले चली, सारंग को एक शब्द, सारंग शब्द का अर्थ है स्त्री। एक सारंग, एक बार सारंग शब्द का प्रयोग किए तो उसका अर्थ हो गया दीपक, और एक सारंग शब्द का अर्थ हो गया मृग। सारंग नैनी माने मृग के तरह नेत्र वाली, सारंग स्त्री, और सारंग ले चली दीपक लेकर जा रही है। यहाँ सारंग शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए इसको श्लेषालंकार कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, आज मैंने आपको शब्दालंकार बताया। अब अगले क्लास में आपको अर्थालंकार बताऊंगा। आप शब्दालंकार याद करेंगे, समझेंगे। धन्यवाद, सर्वोदय, नमस्कार।